आकाशवाणी मध्य प्रदेश के भोपाल समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। हमारा आज का विषय है मन की बात में मध्य प्रदेश। आलेख वीणा सवलोक पाठक का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से एक अभिनव पहल की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। ये कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के 500 से भी अधिक केंद्रों द्वारा किया जाता है। 10 साल से चल रहे इस कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात की खास बात यह है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कई बार प्रमुखता से किया है। रविवार को प्रसारित एपिसोड में प्रधानमंत्री ने डिंडौरी की महिलाओं की सराहना करते हुए बताया कि जिले के रायपुरा गांव में एक तालाब में जब जल स्तर बढ़ा तो वहां की महिलाओं ने इसका लाभ उठाया, मछली पालन शुरू किया। इसी प्रकार छतरपुर जिले के खौप गांव के बगिया स्व सहायता समूह का जिक्र भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने हाल के कार्यक्रम में किया। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौप गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने कई बार मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का उल्लेख किया, जैसे बुंदेलखंड के गांव अगरोधा की जल सहेली बबीता के बारे में बात करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे बबीता राजपूत ने अन्य महिलाओं के सहयोग से पहाड़ खोदकर नहर बना दी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मध्य प्रदेश के पाटनगढ़ गांव के आदिवासी चित्रकार भज्जू श्याम के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला को पहुंचाकर देश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के टीचर उषा दुबे की स्कूटी में बनी मोबाइल लाइब्रेरी की बात हो या फिर बालाघाट जिले के चिचगांव की आदिवासी महिला मीना रहंगडाले द्वारा अन्य महिलाओं के सहयोग से बंद राइस मिल को दोबारा खोलकर मिल मालिक बनने का संघर्ष, प्रधानमंत्री ने इनके जज्बे का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में किया। भारतीय वायुसेना के पहले महिला फाइटर पायलट बैच में शामिल मध्य प्रदेश की रीवा की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी की उपलब्धि भी मन की बात में शामिल की गई। प्रधानमंत्री ने बालाघाट जिले के 8 साल के मूक बधिर बच्चे तुषार ओरने की सराहना करते हुए बताया कि किस तरह से बच्चा घर घर जाकर इशारों में लोगों को खुले में शौच नहीं करने की समझाइश देता है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ग्वालियर घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया के योगदान के साथ साथ उनके माता समान वात्सल्य के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसके माध्यम से आम जन की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचती हैं। वहीं विभिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री ने एक एपिसोड में बताया कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। इस परंपरा के जरिए इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। आदिवासियों का प्रसिद्ध भगोरिया मेले का जिक्र भी मन की बात कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम के एक एपिसोड में उज्जैन में बन रही अलग अलग शैली के चित्रों का जिक्र भी किया गया। शहडोल में 100 कुओं के जरिए बारिश में वाटर रिचार्जिंग को भी पीएम द्वारा कार्यक्रम में सराहना दी गई। हरदा जिले में ऑपरेशन मल युद्ध के नाम से चलाए गए अभियान की सराहना भी मन की बात में हुई। झाबुआ जिले के सफाई कामगारों द्वारा कचरे से बनाए गए आर्ट वर्क की प्रशंसा भी प्रधानमंत्री ने एक एपिसोड में की। यही नहीं, प्रधानमंत्री की मन की बात रेडियो कार्यक्रम के लिए लाखों की संख्या में लोग पत्र लिखते हैं। उनमें भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोगों के पत्रों को शामिल किया जाता है। वास्तव में मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद और जुड़ाव महसूस करती है, अपने देश और देशवासियों को और करीब से जान सकती है। प्रधानमंत्री से मिली प्रशंसा, सराहना और सम्मान लोगों का हौसला और उत्साह बढ़ाता है। आज कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।